क्या? हाँ, सर तो मैं मुझे लगा ही था, क्या मैंने कॉल भी किया, मैसेज भी किया। वो टीम पता कितना इजी तुम्हारे हिसाब से अब उसमें क्या देखना था? वही तो फिर भी तो मैं बताया था सर से, लेकिन देखो देखो सामने बना हुआ है, देखो खुद ये सेक्शन सेक्शन बनाया था ये पिछले सेक्शन लास्ट क्लास में। ये सेक्शन था, तो इसमें क्या चीज थी तुम्हें जो देखने वाली थी? थी कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं। थोड़ा दिमाग तो अपना ही मारो ना, मेरी जो कॉपी करते रहोगे फिर तुम। चलो, तो अब क्या करना है, मुझे एक और फाइल चाहिए, ये इसके फाइल का नाम देता हूँ मैं, होम पेज। होम, हाँ, इसका नाम दिया मैंने होम। अब मुझे चाहिए एक अबाउट सेक्शन। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जब भी आप वेबसाइट कोई बनाओगे ना, तो एक चीज देखना, हेडर और फुटर सब में कॉमन होते हैं, कुछ कुछ सेक्शन कॉमन ही होते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, इमेज में जाऊंगा और यहाँ पे डुप्लीकेट के बटन पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे मैं अबाउट लिख देता हूँ, तो ये पूरी फाइल जो है डुप्लीकेट हो जाएगी अबाउट के नाम से। तो होम तो ये पड़ा था, अबाउट यहाँ पे आ गया हमारे पास। हाँ, कैसे किया? कंट्रोल जे। हाँ, टॉप बार कौन सा, ये वाला ऊपर वाला? ये डिपेंड करता है कि लाइक वेबसाइट में आपको चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत से केस में लोग रखवाते हैं, बहुत से लोग सर नहीं डुप्लीकेट रखवाते। आपने किस पे किया, कौन से? ये डुप्लीकेट करने के लिए इमेज में जाना है, डुप्लीकेट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसका डिज़ाइन चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिलीट मार दिया इसको, और यहाँ पे ना इसका कलर दे देता हूँ ये वाला। कंट्रोल दबा के सिलेक्शन, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, और यहाँ पे मैं ये सब हटा देता हूँ, डिलीट। और यहाँ पे मैं कंपनी के बारे में लिख देता हूँ अपनी, तो हैक्स ये लिबास फैशन। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, ऐसे रख लिया। चलो, ये हो गया। यहाँ मुझे अबाउट अस लिखना है, तो मैंने यहाँ पे इसी की डुप्लीकेट करी, इसको ऊपर रख लिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस। इसके फॉन्ट के साइज को बढ़ा लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन से। सर इसको कंट्रोल से भी बढ़ते हैं। कंट्रोल टी से भी बढ़ा सकते हो, पर ये जो फॉन्ट है इसको ऐसे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये अबाउट का पेज बन गया हमारा, बन गया। कुछ कुछ सेक्शन कॉमन होते ही है। आवर टीम का मैं हटाया था यहाँ से। सर वो नीचे का जो उसका लेआउट बड़ा करना था, तो कंट्रोल ऑल्ट सी करके हाँ, फिर हम वो दबा के पूरा हाँ, हाँ, एरर राइट। सब नहीं हुआ तो। चलो देख लेते हैं। चलो, ये आ गया, यहाँ पे मेरा कुछ कंटेंट आ जाएगा, तो मैं यहाँ कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, पर बिना इसके काम नहीं करते ग्रिड सिस्टम के। तो यूआई यूएक्स में काम कर रहे हो तो ये ग्रिड सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए आपको। बहुत से लोग होते हैं वो बिना इसके भी बना लेते हैं, पर वो गलत रूल है। अगर वैसे करोगे तो प्रोफेशनल तरीका नहीं है, आपको हमेशा ग्रिड के थ्रू करना है। रीड करता हूँ सही है, मुझे नहीं पता, आता सही है, बट इतना इधर छोड़ के फिर लाइनिंग आता है, इधर नहीं आता प्रॉपर तरीके से। तो सेंटर पे, वहाँ पे सेंटर लिखने का ऑप्शन होता है, सेंटर लिखना, मैं दिखाया दूँ कहाँ पे आएगा। चलो, ये कुछ कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ इसका, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया, और इसका कलर दे दिया मैंने। कौन सा कलर चाहिए हमें? ये वाला कलर चाहिए। सर पेस्ट आपने कंट्रोल से किया ना? कंट्रोल वी से पेस्ट किया था, और यहाँ से इसका इसमें तो सारा, इसमें सब कुछ कंट्रोल वी से ही पेस्ट होगा। नहीं सर, मैंने वहां से उठाया कॉपी करके, हाँ, क्योंकि कंट्रोल नहीं करा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया। ऑल्ट दबा के आप इस तरीके से स्पेसिंग कर सकते हो। ऑल्ट दबाओगे ना, और नीचे डाउन की दबाओगे, तो ये स्पेसिंग आ जाती है। अच्छा एक और, जब कोई लिखते हैं टेक्स्ट उसमें जो उसमें होता है स्पेसिंग का 20 देना है, हाँ, 16 देना है, वो सब ऑप्शन किसमें आता वो ऑप्शन आते हैं आपको, यहाँ कैरेक्टर पैनल पे जाना है, यहाँ सारे ऑप्शन मिलेंगे। वो है? स्पेसिंग के कितने क्लिक करेंगे? स्पेसिंग के लिए ये वाला है, ये वर्टिकल स्पेसिंग के लिए, और ये हॉरिजेंटल स्पेसिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हो। अब देखो, ये कंट्रोल शिफ्ट जे जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है, और सबसे ज़्यादा वेबसाइट में जस्टिफाई लाइन यूज़ करते हैं। मतलब इधर से और इधर से फ़ॉन्ट देखो बिल्कुल मैच कर रहा है।
ठीक है, तो आपको ये लाइन यूज करना है इसमें। फॉन्ट का साइज कितना रहेगा? 20। 14 to 16 पिक्सल, इतना फॉन्ट साइज हम रखते हैं। ठीक है, एक सेकंड में ये सब बंद कर लूँ। हम्म, कोई लेफ्ट हो गया कौन? नहीं, चलो। ये आ गया हमारे पास। तो ये मेरा कौन सा सेक्शन हो गया? अबाउट सेक्शन हो गया ये। इस तरीके से मैंने अबाउट सेक्शन बना लिया। टीम का ये रख लेता हूँ मैं, बाकी बस मैंने यहीं पे थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज किया है। जो भी आपको चेंज करना है कंटेंट अबाउट सेक्शन के लिए, वो अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ, देखो अब ये अबाउट पेज है, तो आपको क्या करना है, इस वाले को, इस लाइन को इस पे रख देना है ऐसे। ठीक है, और इसको नॉर्मल कर देना है। तो होम को क्या करेंगे, नॉर्मल कर देंगे यहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट बी से। नॉर्मल 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 रेगुलर। ठीक है, और अबाउट को क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट बी से। लाइट। ऑफिस ठीक है, तो इससे पता क्या चलेगा कि हम अबाउट के पेज पे आ गए हैं। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारे पास, दो पेज बन गए अब हमारे पास, होम पेज और एक हो गया हमारा अबाउट पेज। ठीक है, अब हम इसे आपस में लिंक करा के देखते हैं। देखो लिंक करने के लिए क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। पहले तो ना देखो, एक टूल है हमारे पास, सी दबाओगे तो क्रॉप टूल आएगा। क्रॉप टूल को होल्ड करके रखना, या फिर ना एक बार क्रॉप टूल आने के बाद शिफ्ट सी दबाना 2 बार। तो देखो ये वाला टूल आएगा, इसका नाम है स्लाइस टूल। ठीक है, चलो पहले मैं लिंक करा लेता हूँ। तो किस पे लिंक लगाना है, अबाउट पे कोई क्लिक, होम पे कोई क्लिक करेगा तो यही वाला पेज खुलेगा। तो मैंने क्या करा, ऐसे स्लाइस बना दिया स्लाइस टूल से। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करना है आपने, और एडिट स्लाइस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ लिख देना है होम डॉट एस टी एम एल। डॉट एस टी एम एल में सेव करनी है फाइल। ठीक है, देन अगेन इस पे भी सिलेक्शन कर लेते हैं, और राइट क्लिक करते हैं, और इस पे भी एडिट स्लाइस ऑप्शन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अबाउट डॉट एस टी एम एल। तो देखो दोनों पेज क्या हो गए, आपस में लिंक हो गए लिंक। अब इसके बाद जाना है इस वाले पेज के ऊपर, और यहाँ पे ऐसे स्लाइस करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट स्लाइस ऑप्शन, होम डॉट एस टी एम एल। ठीक है, और ऐसे ही सेम क्या करा यहाँ पे भी, एडिट स्लाइस ऑप्शन, डॉट एस टी एम एल। मतलब जो पेज जो आप रखोगे ना, उसी का नाम डाल देना है। कौन आया? केदार आज, अरे यार केदार तो भूल ही गए थे। चलो, तो देखो अब क्या हुआ, हमारे हमने दोनों पेज ऐसे लिंक करा दिए। ठीक है, अब जरा एक बार चेक करते हैं। आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, सेव फॉर वेब पे क्लिक करना है। यहाँ पे कहीं लिखा रहा होगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सेव करना है यहाँ पे, और यहाँ पे ना इमेज ओनली की जगह कर देना है HTML एंड इमेजेस। ठीक है, HTML एंड इमेजेस चूज कर लेना है। कहाँ सेव करोगे, मैं एक लाइब्रेरी बना लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ, मैं म्यूजिक के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसका नाम रख लूंगा मैं, हाँ, वेब। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसे सेव कर लेते हैं। मैंने सेव कर दिया, तो हो गया एक पेज सेव हमारा। सेकंड अगेन इस पे आते हैं, और फिर से सेव कर लेते हैं। सेव किया, अबाउट, और सेव कर दिया। हो गए दोनों सेट पेज। अब जरा रन करके देखते हैं।
कहाँ पे बना है हमारा फोल्डर? म्यूजिक के अंदर। म्यूजिक के अंदर नाम क्या था? होम पे क्लिक किया, ओपन विथ गूगल क्रोम। तो देखो, जब मैंने अबाउट पेज पे क्लिक किया तो अबाउट पेज खुल गया, जब मैंने होम पेज पे क्लिक किया होम पेज खुल रहा है। समझ में आया? नहीं नहीं, वो मेरी जो डिवाइस है ना उसका साइज कम है, और जो मैंने बनाया है वो 1366 साइज पे बनाया है, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो देखो, समझ में आया ना आपको? तो दोनों क्या हो गए, आपस में लिंक हो गए इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे सर्विस वाला भी ऐसे दिखाना है, एक और बार बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक पेज और बनाता हूँ। अच्छा, पेज आपने अलग डिजाइन करने हैं, डुप्लीकेट कर लेना, उसको फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे कैसे मैंने नाम चेंज कर दिया वैसे ही कर दोगे आप भी। हाँ हाँ हाँ, राइट। जब हाँ, कुछ ना कुछ बनाना है, जैसे क्लिकेबल चीजें बनानी है, मतलब कहीं क्लिक करने पे कुछ एक्शन होना चाहिए ना। देखो, दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूआई डिजाइनर का पार्ट और एक होता है यूएक्स का पार्ट। ठीक है, यूआई डिजाइनर क्या करता है, डिजाइन करता है, और यूएक्स वाला क्या काम करता है, वो मतलब यूजर का एक्सपीरियंस चेक करता है, टेस्टिंग करता है। कोई क्लिक ऐसा तो नहीं डेड है, कोई क्लिक ऐसा तो नहीं है जो काम नहीं कर रहा हो। प्रोटोटाइपिंग मतलब कि इस पे क्लिक करने पे ये चीज़ आएगी, इस पे क्लिक करने पे ये सब चीज़ आएगी, वो पूरी प्लानिंग करता है। तो आप जब भी कोई वेबसाइट बना रहे हो 4-5 पेज की, 10 पेज की, उन सब की प्लानिंग कर लो कि ये वाला पेज पे जब कोई क्लिक करेगा तो ये सेक्शन खुलेगा, जब यहाँ क्लिक करेगा तो ये एक्टिविटी होगी, तो वो सब चीज़ें हमारी आएगी प्रोटोटाइपिंग में। ठीक है, उसे बोलते हैं यूएक्स वाला पार्ट आ जाएगा वो। ठीक है, यूएक्स बहुत बड़ा है, वो भी, इसकी भी अलग क्लासेस होगी तुम्हारी। और क्या नाम है, वो थ्योरिकल पार्ट हो जाता है पूरा। ठीक है, और ये जो यूआई होता है वो डिजाइनिंग वाला पार्ट आ जाता है। तो यूएस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ आती है, जैसे कि परसोना हो गया, या फिर इजाइल हो गया, या फिर उसके अंदर आता है टेस्टिंग वाला पार्ट होता है, उसके अंदर वायर फ्रेमिंग वाला पार्ट होता है, उसके अंदर प्रोटोटाइपिंग वाला पार्ट होता है, वो सारी चीज़ इसमें आती है। ठीक है, तो मतलब प्लानिंग वाला पार्ट सारा जितना भी होता है वो यूएक्स का पार्ट होता है। ठीक है, तो हमने होम कर लिया, अबाउट पेज कर लिया, आगे समझ में? यार सुबह से गाने कहाँ बज रहे हैं, कान में दर्द हो गया मेरा। इमेज में जाके, और यहाँ पे आपको ना क्या करना है, डुप्लीकेट कर लेना है। इसका पेज का नाम दे दिया मैंने सर्विस, सर्विस डॉट एस टी एम, सर्विस। ठीक है, और सेव कर लेना इसको। हो गया, प्रोटोटाइपिंग पहले से होके आ रही है। होम और अबाउट की तो सर्विस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं सर्विस डॉट एच टी एम एल, राइट क्लिक, एडिट स्लाइस ऑप्शन, और यहाँ लिख दिया हमने सर्विस डॉट एच टी एम एल। क्या? हाँ, वो भी करना है ना, राइट। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो इस वाले को पिक करके मैंने क्या करा, यहाँ रख दिया। अब यहाँ रख दिया, बिल्कुल अलाइनमेंट थोड़ा सही से देख लेना। और सेकंड मैंने क्या करा, इसके अंदर यहाँ पे सर्विस को मैंने बोल्ड कर दिया, कंट्रोल बी से, कंट्रोल शिफ्ट बी, सॉरी। और इसको मैं लाइट कर देता हूँ। चलो, हो गया, ये हो गया सर्विस वाला पेज। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं सर्विस। ठीक है, ये आ गया सर्विस का पेज। इस पे भी आके सर्विस वाला पेज कॉल करा लेते हैं। तो स्लाइस टूल शॉर्ट की क्या है, सी दबाओगे क्रॉप टूल आएगा, 2-3 बार शिफ्ट सी दबाना तो आ जाएगा ये। स्लाइस टूल के अंदर ही आता है, राइट क्लिक, एडिट स्लाइस ऑप्शन, और यहाँ क्या आ जाएगा, सर्विस डॉट एच टी एम एल। स्मॉल में लिखना है अपने। और इसको भी सेव कर लेते हैं, इसको, इसमें भी मैं वही कराता हूँ, क्योंकि तीनों पे कहीं पे भी क्लिक कर सकता है ना यूजर। हाँ, सर्विस, ये ऐसा कर सकते हो, पहले ही तुमने क्या करा, सब पे लगा दिए लिंक, और उसी को डुप्लीकेट कर दिया, तो लिंकिंग सब पे अपने आप आ जाएगी। तो बार बार लिंकिंग करने की अलग अलग पेज जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब
आपने क्या करा, सब पे पहले सर्विस गैलरी, हाँ सब पे कर लिया अलग अलग, गैलरी कॉन्टैक्ट। फिर जब इसकी डुप्लीकेट करोगे तो दूसरी वाली पेज पे भी अपने आप लिंक लगा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब जरा सेव कर लेते हैं। देखो फाइल में गए, एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब एंड डिवाइस। तो ये तो हो गया हमारा होम पेज। अबाउट, फाइल, एक्सपोर्ट, अबाउट और सर्विस। अब जरा चेक करें हम। तो देखो होम पेज तो ये है ही, अबाउट पे क्लिक किया अबाउट पेज खुल रहा है, होम पे क्लिक किया होम पेज खुल रहा है, सर्विस पे क्लिक किया सर्विस पेज खुल रहा है, अबाउट पे क्लिक किया अबाउट, सर्विस पे क्लिक किया सर्विस। हाँ ठीक है, अगर आप डुप्लीकेट करोगे तो ऑटोमेटिक दूसरे पे भी ले लेगा। तो देखो ऐसे क्या हो गया, हमारे कई सारे पेज बन गए अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे हम कॉल करा सकते हैं। आया समझ में? ये चीज हो गई ना, नींद तो नहीं आ रही? ठीक है, तो इस तरीके से हमने कॉल करा लिया। तो आपको लाइक ना ये भी दिखाना है, तो ये भी आप इस तरीके लगा सकते हो कि यूजर ने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया यूजर ने, तो क्या हो जाएगा, इसी रिलेटेड पेज खुल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, ये भी लगा सकते हो, इस पे क्लिक किया तो इससे रिलेटेड पेज, ये वाला। ठीक है, मैंने क्या करा, यही वाले सेक्शन को गया और यहाँ पे मैंने क्या करा, एक और पेज बना लिया, इमेज में जाके इसी की डुप्लीकेट कर ली और यहाँ कर दिया इसका नाम टीम। ठीक है, ओके कर दिया, तो टीम की भी ये डुप्लीकेट हो गई। अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि ना, इस पे तो हो रखा है, मैं चाह रहा हूँ जब इसके ऊपर कोई कर्सर यानी इस पे कोई क्लिक करे या किसी पे भी कोई क्लिक करे तो ये ऐसे दिखाई दे जाए। ठीक है, उसका वो फोटो आ जाए। तो मैंने यहाँ पे एक ये बना रखी है और स्लाइस टूल लिया, मैं सिर्फ इसका लगा के दिखा रहा हूँ पहले। ये आ गया। ठीक है, मैंने स्लाइस लगा दिया इसके ऊपर। कहाँ लगाना है ये, जब कोई यहाँ पे कोई क्लिक करेगा, यहाँ क्लिक करेगा। ठीक है, तो कौन सा सेक्शन खुल जाएगा, टीम डॉट एच टी एम एल खुल जाएगा। तो यहाँ से गए एडिट स्लाइस ऑप्शन, टीम डॉट एच टी एम एल। वो वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इसके ऊपर डिजाइन कर लेते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ इसको हटा रहा हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। तो यही ना इसके ऊपर रख रहा हूँ, तुम अलग रख लेना, अलग बना लेना। तो मैं ये दे रहा हूँ इसके ऊपर। जब कोई इस पे क्लिक करेगा तो ये आ जाएगा, ऐसे ही इस पे कोई क्लिक करेगा, अलग अलग पेज बना सकते हैं हम ऐसे समझाने के लिए, जैसे एक आदि बनाते हैं। ऐसे अगर है तो हमारे पास एक ही बनेगा। तो कंट्रोल ऑल शिफ्ट एस कर लेते हैं, सेव फॉर वेब एंड डिवाइस की शॉर्ट की है। इसका नाम दिया हमने टीम डॉट एच टी एम एल और ओके कर दिया। तो देखो जब कोई यहाँ पे क्लिक करेगा ना इस वाले सेक्शन पे, तो मैंने लिंक नहीं कराया अभी, इस वाले पेज पे लिंक कराते हैं। कौन सा पेज था, होम पेज पे। तो कैसे लिंक कराएंगे, सी ऐसे, क्या ना आ जाएगा, एडिट स्लाइस ऑप्शन और टीम डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे हो जाएगा टीम डॉट एच टी एम एल। आप चाहो तो ना यहाँ पे कोई मैसेज भी दे सकते हो, आवर टीम मेंबर। इससे क्या होगा, जब कोई होवर लेके जाएगा ना तो ये लिखा हुआ आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, चलो अब जरा सेव करते से होम होम पेज को। तो यहाँ से हमने होम से रिप्लेस मार देते इसको। हाँ हाँ, रिफ्रेश किया, देखो ये आ गया, क्लिक करने पे क्या हो गया, हमारा ये भी इस तरीके दिखा रहा है।
ठीक है, समझ में आया? तो हम इस तरह की एक आध करके दिखा सकते हैं ऐसे कि लाइक जब कोई क्लिक करेगा तो ये एक्टिविटी होगी, जब ये क्लिक करेगा ये पेज खुलेगा, तो इस तरीके से हम लिंकिंग करके दिखा सकते हैं। एक काम तो ये समझ में आ गया स्लाइस टूल का, ये काम है। एक काम और है स्लाइस टूल का। अब जैसे कोई भी ना इसकी कोडिंग करेगा, जब इसकी कोडिंग होगी, अभी तो तुमने डिजाइन कर लिया है, फिर इसकी क्या होगी, कोडिंग होगी। तो उस केस में ना हमें क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड को सबको बंद कर लेंगे। ठीक है, ऐसे देनी होगी फाइल। ठीक है, और ना जो जो सेक्शन हमें निकलवाना है इसमें से, उसको ना स्लाइस करके देना पड़ेगा। जैसे मुझे ये वाला सेक्शन निकालना है, तो ये लोगो है। अब ये लोगो ऐसा कैसा लगेगा, इससे क्या फायदा होगा कि बिल्कुल सेम साइज का लोगो वेबसाइट में लग जाएगा। सेकंड, और यार ये हद हो गई है, क्या हो रहा है ये? तो ये गाने तो ऐसे बज रहे हैं इसमें। हमारे गली में कुछ ना अच्छा, इसको मैंने हाइड कर दिया। स्लाइस टूल लिया। ठीक है, तो ये स्लाइस कर लिया मैंने इसको भी। तो लाइक मुझे जो जो इमेजेस निकालनी है ना, उसको मैं ऐसे स्लाइस करके रख लूंगा, क्योंकि ये तो कोडिंग से बनेगी नहीं, ये तो हमें स्लाइस, ये स्लाइस ही करके देनी पड़ेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट स्लाइस करना है, जूम करके आपको, कि ये अलग अलग निकल के आ जाएगी। हाँ, कोडिंग में तो अलग से लगेगी ना ये, तो एग्जैक्ट साइज की निकल के आएगी, पर आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्लाइसिंग करनी है। वो तो कोडिंग से बन जाएगा, इमेजेस चाहिए होती है। हाँ, फोटो हो गया, लोगो भी तो फोटो ही होती है। चलो इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे ना एक फोल्डर नया बना लेता हूँ इमेजेस के नाम से, और इसके अंदर सेव कर लेता हूँ, इस फोल्डर के अंदर। कह रहा इमेज के नाम, चल न्यू फोल्डर के अंदर कर लेते हैं। और सेव कर लिया। देखो क्या होगा, सारी जितनी भी मैंने स्लाइस कर रखी होगी ना, वो अलग से इमेज निकल के आ जाएगी। देखो, न्यू फोल्डर, इमेजेस में गए, तो देखो लोगो अलग निकल के आ गया। जो जो फोटो मैंने स्लाइस की थी वो अलग से निकल के आ गई। तो जो कोडिंग करेगा उसे बस सीधा सीधा इमेज लगानी होगी। ठीक है, तो मुझे जो कोडिंग करनी होगी, तो देखो मुझे अलग से लोगो निकालना। अभी यहाँ पे मेरा लोगो देखो अपने आप निकल के आ गया है। ठीक है, जो जो इमेज को मैंने स्लाइस किया था वो देखो एग्जैक्ट साइज से निकल के आ गई, और बाकी जो इमेजेस होगी वो रफली आ जाएगी कुछ भी। तो आप इस तरीके से इमेज निकाल के दोगे उसको कि ना ये इमेज जो है वो यहाँ से निकालनी है। तो एक क्या करोगे, एक डुप्लीकेट फाइल बना लोगे, उसको स्लाइस कर दोगे पूरा। ठीक है, इससे क्या होगा, वो सारी इमेजेस निकाल लेगा। तो कोडिंग जो करेगा वो इमेजेस निकाल लेगा यहाँ से सारी। ठीक है, आगे समझ में ये सारी चीज़ें। स्लाइसिंग टूल क्लियर हो गया ना, कैसे करना है। स्लाइसिंग टूल है कहाँ पे, क्रॉप टूल के अंदर। सी शॉर्ट की होती है क्रॉप टूल की, उसके अंदर शिफ्ट सी दबाओगे तो सारे टूल आ जाएंगे। तो मैं सारे टूल बता देता हूँ अब। ये देखो, ये स्लाइस टूल है। ठीक है, ये वाला जो है, ये जो है, ये एट राइट क्लिक करके। हाँ सैफी, हेलो। हाँ, हाँ, ओपन करना शुरू होगा। हाँ, कर, आज कर देता हूँ। आज आज करूँगा, आज कर देता हूँ बैठ के। ठीक है, करता हूँ आज मैं। चल मैं आज कर, समझ में आया इतना। तो देखो ये आ गया, राइट क्लिक यहाँ पे क्लिक किया, और ये स्लाइस टूल है, स्लाइस टूल पे क्लिक करके देखो, स्लाइस टूल के अंदर क्या आ रहा है, एडिट स्लाइस टूल भी है। इससे क्या होगा, अगर आपको साइज जैसे ये कम ज़्यादा हो गया तो आप इसको ठीक कर सकते हो इससे। ये कहाँ पे आएगा, ये सी के अंदर आएगा। शिफ्ट सी दबाओगे तो पहले स्लाइस टूल आया, और जब स्लाइस करने के बाद उसे एडिट करना, शिफ्ट सी दबाओगे एक बार, तो देखो ये वाला टूल आ जाएगा, स्लाइस टूल। इससे आप इसको एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो ये टूल हमारा इस तरीके से भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आज आपने क्या करना है, 3-4 पेज की साइट डिजाइन करनी है और आपस में लिंक कराना है। ठीक है, आज आप इस साइट पे काम करो, कल मैं मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करूँगा। ठीक है, तो अभी एक साइट अच्छी सी डिजाइन करो, तो उसमें ना 3-4 पेज होनी चाहिए, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज। हाँ, रेफरेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मतलब ना आपको क्या करना है, फ़ॉन्ट का ध्यान रखना है। फुटर का क्या होगा, फुटर में डिजाइन होगा हमारा, फुटर में भी। फुटर में लाइक अब क्या क्या चीजें आती है एक बार देख लेते हैं। फुटर में, देखो हम क्या क्या रख सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक, एड्रेस,
ईमेल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और कॉन्टेक्ट डिटेल। सेकंड रहेगा उसके अंदर लिंक्स, मतलब जैसे कोई कस्टम लिंक्स होते हैं ना नीचे जो लगाने के लिए, तो ये सब चीज़ें यहाँ डालनी है इसमें। मैं जैसे कराता हूँ आपको, जैसे मुझे यहाँ पे तो क्या रहेगा, कंटेंट रहेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया अबाउट लिबास। कलर देते हैं इसका वाइट। अच्छा, आपको ये चीज़ पता है अगर कैप्स लॉक में करना होता तो कैसे, कैप्स लॉक में कैसे होगा ये फ़ॉन्ट? कंट्रोल शिफ्ट के, तो फिर वो कैप्स लॉक में ही रह जाएगा, तो दोबारा करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट के दोबारा कर देना, ठीक हो जाएगा। यहाँ हो गया हमारा अबाउट लिबास। ये आ गया। इसके अंदर मैं कुछ डिज़ाइन दे देता हूँ। तो यूआई में पता है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती, बस आपको ना मेथड समझना है, आपको सिर्फ उसकी डिज़ाइनिंग का फॉर्मेट समझना है, और अपने जैसे हमने और भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं वही सेम चीज़ डिज़ाइन करनी है तुम्हें। बस एक प्रोफाइल अलग हो जाती है, नहीं तो डिज़ाइनिंग इसमें भी होती है, ग्राफिक डिज़ाइन में सेम डिज़ाइनिंग होती है। इसमें वेब से रिलेटेड होती है, इसमें प्रिंटिंग से रिलेटेड भी होती है। ठीक है, ये आ गया। अब जैसे मुझे इसमें कंटेंट डालना है, मैं कंटेंट ले लेता हूँ, यही वाला कॉपी कर लेते हैं, और यही वाला कंटेंट हम टाइप टूल लेके 2 कॉलम कवर कर लेते हैं इसके लिए। फॉन्ट का साइज़ हम इसका 16 पिक्सल रख लेते हैं, 15 पिक्सल या 16 पिक्सल, और इसके बीच की स्पेसिंग बढ़ा लेते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट जे कर देते हैं, जस्टिफाई लाइन। इसको ऊपर रख लेते हैं ऐसे, इसको हम बटन रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसकी स्ट्रोक दे देते हैं, एडिट में जाके स्ट्रोक दे देते हैं यहाँ से, 2 पिक्सल की स्ट्रोक दे दी मैंने यहाँ पे, और ये देखो हमारा ये बटन आ गया, और यहाँ लिख दिया हमने टाइप टूल लेके शॉप नाउ। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और इसको मैं उठा के रख लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, ये आ गया हमारे पास। फिर इसके अंदर और क्या चीज़ें आएगी, यहाँ पे आ जाएगी लाइक फेसबुक ट्विटर के आइकन लगा देना यहाँ पे, फॉलो इन सोशल मीडिया, यहाँ पे आ जाएगा। फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, और इसको अपन ने क्या करा, यहाँ पे इसको यहाँ रख लिया, इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं, यहाँ सोशल मीडिया के लिंक आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे कस्टम लिंक हमने रख लिए। यहाँ पे मैं इसको कलर को थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, इसी के कलर को, ताकि थोड़ा सा अलग सा दिखे ये कलर रख लिया हमने, और ऑल कलर बैकस्पेस कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा डिज़ाइन आ जाएगा पूरा, देखो बिल्कुल परफेक्ट बन गया ये। तो आपको ना इस तरीके से फुटर डिज़ाइन करना है, यहाँ पे सोशल मीडिया, फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ें। आपको मेनली फ़ॉन्ट का ध्यान रखना है, फ़ॉन्ट ऐसा नहीं कुछ भी अलाइनमेंट यूज़ कर लिया आपने, फ़ॉन्ट में आपको जैसे हमेशा जस्टिफाई लाइन यूज़ करना है इसमें। वेबसाइट में जब भी काम करो जस्टिफाई लाइन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है कंटेंट में, ठीक है। फ़ॉन्ट हमेशा रेगुलर यूज़ करना है, अगर हेडिंग नहीं है तो रेगुलर या लाइट ये सब यूज़ कर सकते हो, तो ये फ़ॉन्ट बिल्कुल सही लग रहा है। तो इस तरीके से आपने ऐसे बनाना है डिज़ाइन। समझ में आया ये चीज़ आपको?
और लिंक करना भी आ गया, किस तरीके से लिंक करना है फाइलें। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने पे क्या हो रहा था, इस तरीके से सेट हो रहा था। तो ऐसे आपने 5 पेज की अब साइट बनानी है। ठीक है, आज 5 पेज की साइट बना लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ना मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम फ़ोटोशॉप में ये सब चीज़ें सीख जाएँगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा तो कर लेना अच्छी तरीके से।